हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस बार एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1। तो अभी इस वीडियो से पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखो, क्योंकि उसमें आपका जो 7th चैप्टर है ट्रायंगल का, उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं मैंने आपको उसके बारे में बताया है। और आपको मालूम भी होगा जब भी कोई एक्सरसाइज आती है तो उससे पहले जो टॉपिक होता है वो हमेशा बेस होता है उस एक्सरसाइज पर। तो उसके लिए हमें किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले हम जो उसके बेसिक टॉपिक्स हैं हमें वो समझने जरूरी होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जो दो तीन थ्योरम है फिलहाल ट्रायंगल की वो मैंने सिखाई है, जैसे साइड एंगल साइड वाली थ्योरम और एंगल एंगल साइड वाली थ्योरम। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये सब मैंने उसमें बताया था। एक मैंने उसमें चीज बताई है सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी में बताता हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा कम बताया था मैंने। सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब अगर हमने कोई ट्रायंगल बनाया है, सपोज ए बी सी डी ई एफ, और उन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कोई दो ट्रायंगल है और उनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो जो उसकी ये वाली साइड होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी। तो उसके बारे में क्या आता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, वो इक्वल होते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको समझा चुका हूं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी जरूरी नहीं है, ऐसा ही है। ये वाली साइड इसके इक्वल भी हो सकती है। तो जस्ट लिखने का तरीका होता है कि हम ट्रायंगल लिख कैसे रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए जो हमने चीजें सीखी थी, साइड एंगल साइड की और एंगल एंगल साइड की, दो बेसिक चीजें सीखी थी। और एक और हमने चीज सीखी थी एंगल एंगल साइड की। इसका रीजन भी बताया था मैंने, जो थर्ड थ्योरम थी। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर उसको सबसे पहले देखें, उसके बाद ही ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो, हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी ये जो तीनों टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स जो है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और तीसरी टर्म थी हमारी एंगल साइड एंगल। फर्स्ट हमने ये सीखा था, सेकंड हमने ये सीखा था, और थर्ड हमने ये सीखा था। तो बेसिकली यही सारे रूल्स उसमें लगने वाले हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। तो आप देखिए कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रेटल ए सी बी डी। एक हमें क्वाड्रेटल दिया हुआ है, ए सी बी और डी। ठीक है, और हमें बताया ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है। जो ये वाली लाइन है ये वाली लाइन के इक्वल है। ये ऐसे कट मारने का मतलब है ये वाली इस लाइन के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ये वाली लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इसमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। और एक और चीज पूछी उन्होंने, व्हाट कैन यू से अबाउट बी डी एंड बी सी। बी डी एंड सॉरी बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ए बी डी। तो हम इसमें अपनी वही दोनों तीनों चीजें देखते हैं जो अभी हमने सीखा था ना, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। कोई ना कोई थ्योरम इसमें जरूर लग रही होगी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। एबीसी ये वाला ट्रायंगल है, एबीसी इसकी बात है, और एबीडी मतलब नीचे वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो, नीचे वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में एक एक लाइन तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बता दिया था इक्वल है। तो एसी इसकी और इस वाले ट्रायंगल की एडी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन, ये हमें गिवन है। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये भी उसमें हमें बता दिया एंगल। देखो, इसको हम एंगल ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब एंगल ए की बात होगी इट मीन ये पूरे एंगल की बात होगी, लेकिन मैं केवल इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो इस एंगल को मैं क्या नाम दूंगा? सी ए बी। सी ए बी, या मैं बी ए सी भी नाम दे सकता हूं इसको। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा सी ए बी
ये भी इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके, डी ए बी के। ओके, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि हमें बताया होता है कि बाइसेक्टर, या हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए। तो गिवन लिख, ये वर्ड लिख दीजिए गिवन, या आप ऐसे लिख दीजिए ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब थर्ड लाइन देखो, इसकी जो लाइन है ए बी, ये आपकी ऊपर ट्रायंगल में भी यूज हो रही है ए बी, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रही है ए बी। तो इस वाले की ए बी और नीचे वाले का ए बी, ये भी इक्वल है दोनों, क्योंकि हम लिख ही ए बी रहे हैं, तो दोनों इक्वल है ही। ठीक है, तो अब ये वाली हमारी एक हो गई साइड, ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारा एक साइड। तो हमारे कौन सी थ्योरम लग गई यहाँ पर, साइड एंगल साइड वाली थ्योरम लग गई। तो हम इसमें लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीडी, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, कॉन्ग्रुएंस एक्सियम। तो आप एक्सियम लिखो चाहे थ्योरम लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए यहां पर आपने साइड एंगल साइड वाली थ्योरम यूज करी है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बोलता व्हाट विल यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, मतलब ये वाली लाइन बीसी और बीडी, इन लाइनों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, इट मींस इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो हमें एक ही ट्रायंगल नजर आएगा, ये कॉन्ग्रुएंट की थ्योरम होती है। और तो इस वजह से ये वाली जो लाइन होगी ये इसके इक्वल होगी। सो हम लिख सकते हैं वी कैन से BC एंड BD आर इक्वल, इक्वल साइड्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल था, बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही रिलेशन ढूंढना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी इक्वल दी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। तो पहले मैं इस क्वाड्रिलेटरल को बना देता हूं यहां पर, ABC और D, ये एक एंगल दिया हुआ है, ये एक एंगल दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन। तो हमें बताया इसमें AD और BC, AD और BC ये दोनों लाइनें इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, AD और BC इक्वल है, और हमें दिया हुआ है एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, मतलब DAB ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल है। और अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 3 चीजें प्रूव करनी है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, BD इक्वल टू AC के इक्वल है, और एंगल ABD जो है वो एंगल BAC के इक्वल है। तो हमें 3 चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ABD ये वाला ट्रायंगल, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ABD ट्रायंगल ABD और BAC ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अब हमें ढूंढना है कि क्या क्या चीजें सिमिलर है या क्या क्या चीजें कॉमन है। तो देखिए ABD इसके अंदर ये वाली जो साइड है AD, और BAC इसके अंदर ये वाली साइड, ये इक्वल है दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया था AD इक्वल टू BC। तो ये हो गया हमारा गिवन पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, मतलब हम एक साइड प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक एंगल और एक साइड अगर और प्रूव कर दें तो हमारी ये वाली थ्योरम क्लियर हो जाएगी कि ये जो दोनों है ये कॉन्ग्रुएंट है।
आगे हम चेक करते हैं और हम इसमें क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। देखो इसमें इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलो इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये वाली लाइन है ए बी, ये दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। ए बी डी में भी आ रही है और ए बी सी में भी आ रही है। तो हमारी एक लाइन और मिल गई हमें, ए बी इक्वल टू ए बी। हम यहां पे लिख सकते हैं कॉमन लाइन, ठीक है। अब दो हमें साइड पता चल गई हैं। अब इसका मतलब अब हमें उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें पता चल चुकी है, उनके बीच का जो एंगल है वो और इक्वल होना चाहिए। तो हमें दिया हुआ था डी ए बी और सी बी ए, ये हमें गिवन है। तो ये भी हम यहां पे लिख सकते हैं डी ए बी, मतलब इस वाले ट्रायंगल में डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल है सी बी ए के, सी बी ए के। तो ये एंगल हो गया। तो अब हम साइड साइड एंगल नहीं लिखेंगे, हम इसकी थ्योरम लिखेंगे साइड एंगल साइड, क्योंकि जो दो साइड बन रही है और उन दोनों की साइड की हेल्प से जो एंगल बन रहा है वो तभी थ्योरम बनती है साइड एंगल साइड। तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए देयरफॉर ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की, BD और AC। BD ये वाली लाइन और AC ये वाली लाइन ये इक्वल है। तो हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, BD और AC इक्वल है। कैसे, क्यों है इक्वल, बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बताया था इस चैप्टर को शुरू, अभी वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले चीज मैंने आपको यही बताई थी, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इसकी जो ये वाली साइड है पहले वाले ट्रायंगल की और दूसरे वाले ट्रायंगल की ये साइड, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगी। मैं आपको बना के भी अलग से दिखा देता हूं, हम इसको अलग से बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ए डी और बी, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ये वाला ए बी और सी के, ठीक है। तो हमें एडी और बीसी इक्वल बताया था, इसका मतलब एडी और बीसी ये इक्वल है, ठीक है। और क्या बताया था, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं, ये वाला एंगल, और सी बी ए ये वाला एंगल ये भी इक्वल है, ठीक है। और तीसरी चीज ये वाली कॉमन लाइन थी ए बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी इक्वल है। तो देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली जो साइड है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इट मींस ये वाली, ये भी इक्वल होंगी। इसी को हम बोलते हैं बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बाय CP/CT, ठीक है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थर्ड जो हमें निकालना था यहाँ पर, एंगल डी ए बी इक्वल, सॉरी ये वाला ए बी डी एंगल ABD मतलब इस एंगल की बात हो रही है केवल, और एंगल बी ए सी केवल इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल इक्वल है। तो जो हमें ये प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD इक्वल है ट्रायंगल BAC के, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, हम इसको भी लिख सकते हैं बाय CP/CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो अभी मैंने आपको दोनों चीजें सेपरेट बताई थी, ठीक है। दो ट्रायंगल बना के बताए थे, चलो मैं फिर से बना देता हूं। ADB ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ABC, ये वाली लाइन इक्वल थी इसके, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, ठीक है। और हमने कौन सी चीज प्रूव करी थी, ये वाली जो लाइन थी ये इसके इक्वल थी, ठीक है।
तो अब जो ये एंगल है जिसकी बात कर रहा है वो ए बी डी, तो जो ये वाला एंगल है वो भी इक्वल होगा बी ए सी के इसके। ठीक है, तो मैं इसको 3 से मार्क करता हूं। तो अब ये ध्यान रखना, ये इसके इक्वल क्यों हुआ, ये इसके इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब जो ये वाली साइड थी जो हम प्रूव कर चुके हैं, ये वाली प्रूव कर चुके हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है। तो इसीलिए हम इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला एंगल ही लेंगे, हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते। ये वाला एंगल है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में ये वाला एंगल होगा। तो इट मींस ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये वाला भी हमारा प्रूव हो गया बाय सीपीसीटी से। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। देखो एक लाइन सेगमेंट है AB, ये है, ये एक लाइन सेगमेंट है AB और हमें बताया AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इस लाइन के ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। ध्यान रखना जब भी परपेंडिकुलर होता है। और ऐसे ये भी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं लिख देता हूं कि कौन सी लाइन कौन सी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं BC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और इसके लिए AD जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर हो गया। और हमें दिया हुआ है इसके अंदर शो दैट BD बाइसेक्ट AB। जो CD है, मतलब जो ये लाइन है CD, COD को मैंने मिला दिया, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, ये वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रही है। बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है AB, सॉरी इसको मैं नाम देता हूं O, AO और OB ये इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, लिखा है CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं CBO, और दूसरा ट्रायंगल यहां पे बात करते हैं DAO। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो हम ये वाली साइड की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो CBO ट्रायंगल है इसकी जो साइड है CB, ये वाली और ये वाली इक्वल है DA, गिवन है ये तो। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई साइड, और दूसरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं एंगल B और इसके लिए लिख सकते हैं एंगल A। ये इक्वल है, क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर द परपेंडिकुलर्स। हम लिख सकते हैं BC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर एंड DA जो है वो या AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें एक एंगल भी मिल गया, एक साइड मिल गई है और एक हमें एंगल पता चल गया। तो ये दोनों तो हमें पता चल गए। अब हम कुछ एक चीज और ढूंढ लेते हैं जो उसके इक्वल हो। बेसिकली या तो एंगल या साइड, क्योंकि हमने क्या क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, इससे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? मैं लिख देता हूं फिलहाल एंगल COB, COB। ठीक है, COB ये वाला एंगल इक्वल है DOA के। DOA के क्यों है? इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल पढ़ा है आपने, जब भी दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब हमने यहां पर तीन चीजें आ गई हमारी, एंगल, एंगल, साइड, ये थर्ड भी चीज थी, एंगल, एंगल, साइड, दो एंगल और एक साइड हमारी इक्वल हो गई है। तो इट मींस हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सीबीओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डीएओ के। ठीक है, तो अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हमारे प्रूव हो चुके हैं और हमने यहां पर क्या लगाया, हम यहां पर जरूर लिखेंगे बाय एंगल, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम लिख दो या एग्जाम लिख दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वल हो गए हैं तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये वाली इसकी, इस ट्रायंगल की ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग और इस ट्रायंगल की ये वाली, ये भी इक्वल होंगी। ठीक है, इसको भी मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं क्यों होंगी। देखो मैं अलग से बना रहा हूं, ये बनाया मैंने बी सी ओ और इसको भी बना देते हैं डी ए ओ। ठीक है, बीसी और डीए इक्वल थी, बीसी और डीए ये इक्वल थे, एंगल बी ये वाला और एंगल ए ये वाला ये भी इक्वल था। ठीक है, और तीसरी चीज क्या हमने प्रूव करी थी, सीओबी, सीओबी मतलब ये वाला एंगल और डीओए, डीओए ये वाला एंगल, ये भी इक्वल प्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड बच गई सपोज ये वाली, और इसके भी राइट एंगल की साइड वाली बच गई ये वाली, तो ये क्या है, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसकी ओसी मतलब ये और इसकी ओडी मतलब ये और ये इक्वल हो गई है। और सेम हम ये भी कह सकते हैं, ये वाली जो लाइन है जो राइट एंगल और जो हमने प्रूव करा था उस एंगल के बीच की, राइट एंगल और ये प्रूव किया था, राइट एंगल और ये प्रूव किया था, तो इसकी ये वाली जो साइड्स हैं ये भी, ये है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर AO इक्वल है BO के या OB के। ठीक है, और हम यहां पे लिख सकते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक दो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। L and M are two parallel lines, एक लाइन L है और एक लाइन M है, ये दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दोनों भी पैरेलल हैं, इट मींस P और Q। ठीक है, तो हमें शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो इसको हम प्रॉपर्ली बना लेते हैं, इसमें हम नाम भी दे देते हैं, क्या नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, A B C और D, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC मतलब ABC ये वाला ट्रायंगल और CDA ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं, थोड़ा सा समझना। देखो इसमें और इसमें चेक करते हैं क्या क्या चीजें सिमिलर है या क्या क्या चीजें कॉमन है। ये जो AC लाइन है, पहले मैं इनको लिख देता हूं, ABC और CDA की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो AC लाइन है और इसके अंदर वाली जो AC लाइन है वो तो दोनों की कॉमन लाइन हो गई, कॉमन लाइन, तो ये तो दोनों में ही है, तो ये इक्वल हो गई है। ठीक है, अब देखो ये लाइन को क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थी और लाइन एक क्रॉस कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे जो एंगल है DAC, सॉरी पहले हम इसका लिखते हैं ABC वाले में, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DAC के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक हमने साइड प्रूफ कर दिया और एक हमने एंगल प्रूफ कर दिया।
ठीक है। अब तीसरी चीज हम प्रूव कर लेते हैं, या तो साइड या हम एंगल प्रूव कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। तो इसमें इसमें हम एक ठीक करेक्शन कर लेते हैं, बी ए सी नहीं था, ये एंगल था हमारा बी सी ए। ये प्रूव करा था ना, बी सी ए और डी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये चीजें हमने किससे निकाली हैं, ये हमने एल और एम जो लाइन पैरेलल थी उसकी हेल्प से निकाली है। अब ये दोनों लाइनें भी हमें पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है। अब इनकी हेल्प से भी हम एक चीज निकाल लेते हैं, ये पैरेलल है और ये एक उनको लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है और ये क्रॉस कर रही है, इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है। मैं यहां पर सेपरेटली बना के दिखाता हूं, ये दोनों पैरेलल है और ये एक लाइन इनको क्रॉस कर रही है, सॉरी ये वाली पैरेलल नहीं, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये लाइन इनको क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इसका ये वाला और इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको जब मैंने ये थ्योरी पढ़ाया था आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि z जब आपका z बनता है तो उसमें देख लिया करो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो देखो यहां पर भी एक z बन रहा है ना, तो इट मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल डी ए सी, सॉरी इसके लिए बात करते हैं पहले, एंगल बी ए सी इक्वल है किसके, एंगल डी सी ए के, डी सी ए के, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हमने फिर से दो एंगल और एक साइड प्रूव कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। ये जरूर लिखना है कि आपने अप्लाई किया क्या है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, तो 4 भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो आपके हर एक में सेम थ्योरम लग रही है, साइड एंगल साइड की या एंगल एंगल साइड की या एंगल साइड एंगल की। तो अगर आपने थ्योरम अच्छे से सीखी हुई है तो आपको करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो पहले मैं इसका बना देता हूं, ठीक है, बना देते हैं पहले इसकी। पी बी क्यू ए क्रॉस कर रही है, ये एल है। तो हमें इसमें गिवन है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो उसने हमें क्लियर कर दिया कि भैया ये एंगल तो आपका इक्वल है, इसके और इसके एंगल इक्वल है, ठीक है। और क्या चीज है, और हमें बताया इसमें बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बी से बीपी ये वाली लाइन और बीक्यू ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और हमें अच्छा ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताया यहाँ पर जो बीपी है वो और बीक्यू परपेंडिकुलर तो है, किस पर परपेंडिकुलर है, जो एंगल ए की आर्म्स दी हुई है, क्वेश्चन में आपको मेंशन है एंगल ए की एक आर्म ये वाली है और एक आर्म ये वाली है, तो इन आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 होगा, ये 90 नहीं होगा। और ऐसे ये वाली भी इस आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है तो ये 90 होगा, ठीक है। और इसमें हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। और दूसरी चीज हमें यह भी बताया बीपी एंड बीक्यू, बीपी और जो है बीक्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये जो ये वाली बीपी और बीक्यू जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इसकी आर्म से। तो कुल मिला के ये कहना चाहता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एपीबी पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल एपीबी, एपीबी और ट्रायंगल ए क्यू बी जो हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस। तो अब हम बात करते हैं ए पी बी ये वाले और इसकी, ये वाले और इसकी, ठीक है। तो देखो
इन दोनों के अंदर सबसे मेन चीज ए बी जो है वो कॉमन लाइन आ रही है दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो हम यहाँ पे तो मेन पहले कॉमन लाइन ही लिख देते हैं ए बी, दोनों में ए बी आ रहा है कॉमन लाइन। ठीक है, अब ये भी 90 डिग्री बनता था, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम यहाँ पे एंगल पहले नीचे वाले का लिखेंगे एंगल पी और एंगल क्यू, क्योंकि हम पहले नीचे वाला ट्रायंगल हमने यूज किया था, इसलिए एंगल पी और एंगल क्यू 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। कैसे? बिकॉज बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये लिखा था ना, आर परपेंडिकुलर ऑफ द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो आर्म्स है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल हो गया। और तीसरी लाइन, ये वाला जो एंगल है ये उन्होंने क्लियर करा था, AL जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो दिस लाइन मतलब पहले हम नीचे वाले का लिख देते हैं, ये वाला जो एंगल है एंगल APB और एंगल APB नहीं, ये वाला एंगल की बात है तो B, इसको हम लिख सकते हैं PAB, और इसको हम लिख सकते हैं QAB, ये इक्वल होंगे तो हम इसके लिए लिख सकते हैं L मतलब जो लाइन है L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो ये हमने एक साइड प्रूव कर दी है, ये हमने एक एंगल और ये हमने एक एंगल, दो एंगल और एक साइड प्रूव कर दिया। इट मींस यहां पर भी हमारी कॉन्ग्रुएंट थ्योरम लग गई एंगल साइड एंगल की, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के बाय AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट थ्योरम। तो ये प्रूव हो गया हमारा, और अब ये प्रूव हो चुका है तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, जो हमारी सेकंड चीज बोली हुई है बेसिकली BP और BQ, ये भी इक्वल होंगी, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, इसके लिए हम लिख सकते हैं बाय CPCT। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में आंसर के आपको आंसर में लिखना जरूरी है। आप कोई भी लाइन प्रूव कर रहे हैं तो क्यों है वो लाइन प्रूव क्यों हो रही है, ठीक है, और ये आपको प्रूव नहीं, ये नहीं लिखना है यहाँ पर, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि हमने क्या क्या चीजें प्रूव करी हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप भी कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 6, इसकी फिगर बना देते हैं पहले। BDCAE हमें फिगर में दिया हुआ है, AC जो है वो AE के इक्वल है, तो AC ये वाली लाइन जो है AC और AC और AE ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है AB और AB और AD ये दोनों लाइनें भी इक्वल है। और हमें एक चीज और दी हुई है, एंगल BAD जो है वो भी एंगल EAC के इक्वल है। BAD ये वाला जो एंगल है EAC इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, BC इक्वल टू DE। तो जो BC है ये वाली, ये इक्वल है इसके DE के, BC और DE इक्वल है दोनों लाइनें। ठीक है, तो अब ये प्रूव कर लेते हैं हम, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है BC और DE, तो आप ऐसे ही दोनों ट्रायंगल यूज करो जिसमें हम ये कॉन्ग्रुएंट वाली थ्योरम अपनी प्रूव कर दें और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे वो प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो जो BC साइड है वो एक, आपको ये ट्रायंगल की साइड नजर आ रही है BC, तो हम एक बात कर लेते हैं ट्रायंगल ABC की, और एक है DE ये वाली लाइन, तो हम इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन लाइन से क्या कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ट्रायंगल
DE की। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना है हमने उसी की हेल्प से दो ट्रायंगल बनाया कि हम कौन कौन से ट्रायंगल को प्रूव करें ताकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये वाली साइड्स इक्वल आ जाए, और वही हमारा प्रूव हो जाएगा। BC बन रही है इस लाइन के पे, इससे ये ट्रायंगल बन रहा है ABC वाला, और DE ये वाला DE इससे ये वाला एंगल बन रहा है, तो ADE वाला। ठीक है, अब हम इसमें चेक कर लेते हैं ABC में जो AC लाइन है, ABC में AC और जो ADE है उसके अंदर जो AE लाइन है ये इक्वल है, हमें गिवन है ये तो एक चीज तो हो गई हमारी, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइड। अब आगे बात करते हैं, देखो ये लाइनें भी इक्वल थी तो हम चेक करते हैं जो हमारा ट्रायंगल है ABC ये वाला, तो उसकी जो ये वाली लाइन है AB, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है कौन सा था ADE, उसकी जो AD लाइन है, ये दोनों इक्वल थी AB और AD, गिवन है AB। ठीक है, तो हमारे सेकंड साइड भी प्रूव हो गई, तो साइड दो प्रूव हो चुकी हैं। अब हमें एक एंगल प्रूव करना है ताकि हम अपने जो कॉन्ग्रुएंट वाली थ्योरम है साइड एंगल साइड वाली थ्योरम इसमें यूज कर सकें। तो अब साइड एंगल साइड वाले में क्या होता है, जो दो साइड्स होते हैं उनके बीच का एंगल, मतलब ये वाली और ये वाली, जो हम बात कर रहे हैं पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, ABC की ये वाली साइड, तो ये वाली और ये वाली साइड के बीच वाला एंगल मतलब बनता है ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल अगर हम इक्वल कर दें किसके, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था ADE, उसके अंदर हम क्या क्या हमें मिल चुकी है साइड, ये वाली और ये वाली, ये दो साइड मिल चुकी हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल बनेगा ये वाला। इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, और अगर इनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारी थ्योरम लग जाएगी साइड एंगल साइड की। तो देखो इस वाले, पहले हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर जो है आपको ये तो गिवन है एंगल BAD, इसकी बात कर रहा हूं केवल इस वाले एंगल की BAD, ये और इस वाले ट्रायंगल में एंगल EAC, BAD और EAC ये इक्वल था, ये तो हमें गिवन था। ठीक है, अब देखो ये जो ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो अगर मैं इन कॉमन को ऐड कर दूं दोनों तरफ, इस तरफ भी ऐड कर देते हैं, कौन सा एंगल DAC, और इस तरफ भी मैं एंगल ये वाला एंगल ऐड कर देता हूं DAC। तो देखो BAD और DAC ये मिलकर कौन सा एंगल बन गया BAC। ठीक है, और EAC मतलब ये वाला प्लस DAC ये वाला, ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बन गया, एंगल EAD, ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वाला इक्वल था और उसमें हमने एक नॉर्मल चीज दोनों में ऐड कर दी है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पूरा एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब हमने यहां पे अपनी थ्योरम लग गई, तो इसी रीजन से हम लिख सकते हैं एंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADE के। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट थ्योरम या कॉन्ग्रुएंट एक्सियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप अपने आप करें, आप अपना दिमाग यूज करें और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रूव करें। ठीक है, तो इसमें अगर और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, या सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा देखें, क्वेश्चन को अपने हाथों से करें, केवल ऐसे ही नहीं कि हमने वीडियो देख ली सॉल्यूशन समझ लिया ओके। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने हाथ से तब तक ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको आप खुद से सारे क्वेश्चनों को अपने आप करें, समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाकी हम जो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम की हमारी कुछ और चीजें रह चुकी हैं वो हम उसके अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।